थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करो। आप महान हैं, आपके कार्य महान हैं, अद्भुत कार्य हैं प्रभु, जिसे हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन प्रभु, आपकी उपस्थिति में बने रहने से आपका अद्भुत कार्य हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होता है, ताकि हम भीतर से नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा के लिए अलग किए जाए, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समर्पित हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। और जितने हमारे संपर्क में आए उन सब का जीवन उस महिमा के द्वारा, जो आपके कार्य के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट होती है, उन सब का जीवन भी वैसे ही भीतरी मनुष्यत्व में सब नई सृष्टि बनकर उनके जीवन से भी प्रकट हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करें और सारी महिमा आपको मिले। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि हम लोग पतन के प्रभाव पे से हम सब के जीवनों में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये आज की नहीं है और ये प्राचीन काल से है। हर व्यक्ति जो पतन की हालत में है वो परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकता शरीर से, और जब तक कि परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया नहीं करता है, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य कभी नहीं बनता। जिस दिन आदम ने और उसकी पत्नी ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उस फल को खाया था जिसे परमेश्वर ने मना किया था, उसका प्रभाव क्या हुआ था? उनकी आंखें, लिखा है, खुल गई। आंखें खुल जाना ये एक मुहावरा भी है। लोग कहते हैं मेरी आंखें खुल गई। आंख खुल जाने का मतलब अवेयरनेस आ जाना या कॉन्शियस आ जाना, होश आ जाना। जब हम उड़ाऊ पुत्र के कहानी के विषय को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जब उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई उस परदेश में, और वो भटकने लगा, किसी एक के घर जा पड़ा और उसने उसे अपने सुअरों को चराने का काम दिया और ये कहा कि जो फली सुअर खाते वही तुम खाना। और जब उसकी ये दशा हो गई, दुर्दशा में चला गया, तब उसकी आंखें खुल गई। वहां लिखा है और तब उसे होश आया। When he came to his mind या when he came to his consciousness, जब उसे समझ आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पिता के घर में मेरे काम करने वालों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर इस हालत में हूं। ये एक ऐसी स्टोरी है, एक दृष्टांत है जिसमें प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है कि हम किस प्रकार के कॉन्शियसनेस में हैं। अगर हम कॉन्शियसनेस की परिभाषा देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हियर एंड फील एटसेट्रा। हिंदी में है सजगता, चेतना, होश। और इसके बाद है एक और इसकी डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ रियलाइजिंग और नोटिसिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट। यानी जब हमको ये होश आता है कि कुछ है ऐसा जो हम इससे पहले समझ नहीं पा रहे थे, किसी बात के अस्तित्व के प्रति सजग हो जाना। अब इसी कॉन्शियसनेस में आगे सेल्फ लगा दीजिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आत्मचेतना। आत्मचेतना, हमारी आत्मा में चेतना आ जाना। आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मा में एक प्रकार का ज्ञान आ जाना। हमारी आत्मा में कुछ ऐसा आ जाना जो आत्मिक हो लेकिन परमेश्वर की ओर से ना हो। देयर आर सो मेनी स्पिरिट्स, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड भी है
और स्पिरिट्स, देयर आर सो मेनी स्पिरिट्स, कई स्पिरिट्स हैं। तो कौन सी आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आया, वो एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है। और इसी से जुड़ा हुआ सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंस। आजकल मानवता क्या है? मानवता को बताया जा रहा है कि आज की मानवता सेल्फ सेंटर्ड है, यानी स्व केंद्रित मनुष्य जाति। सब व्यक्ति अपने पर केंद्रित है, अपने बारे में वो बहुत ज्यादा कि मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं भी हूं, ये एक प्रकार की कॉन्शियसनेस है। वहां पे क्या हुआ था, आदम और उसकी पत्नी को ये होश आ गया कि अरे हमारा ये शरीर है, हम ऐसे हैं। वो अपने ऊपर स्व केंद्रित हो गए, और स्व केंद्रित हो जाना और फिर स्वयं का प्रकाशन प्राप्त करना, सेल्फ रेवलेशन। अब सेल्फ रेवलेशन क्या चीज है? ये भी एक प्रकाशन है। शैतान ने हवा को क्या दिया था? एक प्रकाशन ही तो दिया था। और उस प्रकाशन के बाद जब वो उसको कॉन्शियसनेस आई, तो वो अपने आप उन लोगों के अंदर भी प्रकाशन आने लगे, वो सेल्फ रेवलेशंस कहलाते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रेवलेशन एंड डिवाइन रेवलेशन? डिवाइन रेवलेशन केवल एक है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग एक ही दर्शन की बात करेंगे, अलग अलग दर्शन की बात नहीं करेंगे। आज कलीसियाओं में आपको क्या देखने को मिलता है? सबको अलग अलग प्रकाशन मिल रहा है। ये अलग अलग प्रकाशन कलीसिया में कैसे आ गया? कलीसिया मसीह की देह है, एक देह, और हमें मसीह की उस एक देह में मसीह के साथ एक आत्मा होने के लिए बुलाया गया है कि सबको अलग अलग प्रकाशन देकर अलग अलग बॉडी बनाने के लिए बुलाया गया। ये आपको एक चीज बहुत खास जो ऑब्जर्वेशन से आप सीख सकते हैं वो यही है। अब आप देखिए कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है, ये आपको बिना कुछ किए गौर करते रहिए, ध्यान करते रहिए, केवल वचन पे नहीं, अपने चारों ओर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या गतिविधियां चल रही हैं, किसके जीवन में क्या क्या चल रहा है, और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप अगर वचन में फोकस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने चारों तरफ, तो आपको वचन के अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें क्लियर होती रहेंगी, स्पष्ट होती रहेंगी। और वो ये है कि परमेश्वर मसीह की देह, कलीसिया जो है मसीह की देह है, और देह के 2 पार्ट हैं, एक सर और दूसरा बदन। सर यानी हेड एंड बॉडी। लेकिन आपको एक चीज पर बहुत फोकस करने की जरूरत है या ध्यान देने की जरूरत है कि सर को बदन से कौन सा पार्ट जोड़ता है? गर्दन, नेक। और इसके 2 सिरे होते हैं, एक ये बॉडी से जुड़ा होता है, दूसरा ये हेड से जुड़ा हुआ होता है। परमेश्वर की देह में कोई व्यक्ति डायरेक्ट सर से जुड़ सकता है? ये कॉमन सेंस है। बिना नेक के कोई व्यक्ति सर से जुड़ नहीं सकता। तो एक कनेक्शन है, हेड से बॉडी के बीच एक कनेक्शन है, एक कपलिंग है, वो है थ्रू हिज अपॉइंटेड सर्वेंट। परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक के द्वारा आप सीधे परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं। उस देह में अगर आप हैं तो आपका कनेक्शन कैसे है ये भी आप सीख सकते हैं। और अगर मसीह की एक देह है और हम सब अलग अलग अंग हैं, तो अंगों में आत्मा नहीं होती, आत्मा देह में होती है। और आत्मा देह को जीवन देती है, केवल एक अंग को नहीं। तो ये अंग आपस में ग्रो होने चाहिए कोलैबोरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ सहभागिता में बढ़ना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। पुराने नियम और नए नियम के बीच बहुत गहरा अंतर है, जिस अंतर को साधारण तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं। अब हम आपसे ये कहें कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आत्मचेतना, स्वयं की चेतना आ जाना, स्वयं का प्रकाशन, स्वयं की चेतना, स्वयं का जीवन। ये स्वयं जब सेल्फ लग गया, सेल्फ लगने का मतलब कि यहाँ पे मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य की योजना, मनुष्य की इच्छा,
ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो जो आपको सेल्फ रेवलेशन है वो स्वयं के द्वारा। अब आप देखिए, जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है सुलेमान, उसने एक बात लिखी, अपनी समझ पर भरोसा ना करना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। यानी परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब, परमेश्वर वचन है तो वचन पर विश्वास करना, ये बोला था। अब हम आपको बताते हैं पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, टू इमर्स इन द होली स्पिरिट। तो ये स्पिरिट तीनों में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों आत्मा है, लेकिन ये तीनों एक आत्मा है। गॉड यानी तीन परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर के तीन स्वरूप है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आज के युग में जो एक और चीज चल रही है, पिता को अलग करना, पुत्र को अलग करना, पवित्र आत्मा को अलग करना, ये डिवाइड करने की कोशिश है जो इम्पॉसिबल हो नहीं सकती। वचन के अनुसार अगर आप समझेंगे तो नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का जो तरीका रखा गया है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है और परमेश्वर की इच्छा और योजना के आधार पर है, वो ये है कि व्यवस्था में लिखा था कि किसी भी चीज को पवित्र करने के लिए, यानी प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसको आग में डालना, और जो चीज आग में भस्म हो जाए वो अशुद्ध होगी, क्योंकि आग अशुद्धि को भस्म करती है। जो चीज आग में निखर जाए वही चीज वो शुद्ध हो गई, इसीलिए वो निखर गई। और आग को सहने की शक्ति किन किन धातुओं में है, अलग अलग टेम्परेचर झेलने की शक्ति होती है हर धातु में। लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जिसे आग में डालो तो वो शुद्ध हो जाती है। सोना और चांदी आग से शुद्ध किए जाते हैं। तो आग जो है वो द बेस्ट प्योरीफायर है। फायर इज द बेस्ट प्योरीफायर। और ये प्योरिफिकेशन परमेश्वर मनुष्य के, हमारे और आपके भीतरी मनुष्यत्व को प्योरीफाई करना मांगता है। और परमेश्वर स्वयं एक आग है। परमेश्वर की उपस्थिति को फायर से रिप्रेजेंट किया गया है बाइबल में। आप शुरू से देखिएगा, जब इजरायली मूसा ऊपर गया था पहाड़ पे, जब वो 10 आज्ञाओं को लेकर आया था, तो वो जब नीचे खड़े हुए थे सारे इजरायली, मूसा पहाड़ के ऊपर गया था तो परमेश्वर की उपस्थिति में गया था ये बोल के कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। जब इजरायलियों ने पहाड़ की चोटी पर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया था? आग दिखाई थी। और उन्होंने आग को देखा और मूसा उस आग में गया। वो कौन सी आग थी जिसमें मूसा गया और जला नहीं? और जब वहां से निकल कर आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। द प्रेजेंस ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स थ्रू फायर। लिखा है कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था आग के खंबे के द्वारा, पिलर ऑफ फायर। ये पिलर ऑफ फायर यानी परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई करता था। तो ये देखिए कि परमेश्वर की आत्मा को, जो आत्मा है उसे आग से दर्शाया जा रहा। सिंबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि हर रिलीजन में आग को बहुत पवित्र मानकर आग को पवित्रता के रूप में दंडवत करते हैं लोग। दीपक जलाते हैं तो उसमें क्या है? आग की पूजा होने लगी। लेकिन आग की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। आग तो एक प्रतीक के रूप में रखी गई है। स्पिरिचुअली फायर रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। अब आप एक बात बताइए, कलीसिया में आग अगर नहीं है तो लोग शुद्ध कैसे होंगे? आग से ही शुद्ध करना है। हमारे विचार, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारा स्वभाव जो पतन की दशा में है, हमारे पास अपना नजरिया है, अपने प्रकाशन है, अपनी विचारधारा है और वो पैदा होती रहती है। तो परमेश्वर हमें इससे शुद्ध करना मांगता है ताकि हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे विचार हो। तो हमारे विचार पतन के कारण
हमारी माइंडसेट से ही पैदा होते हैं। हम माइंडसेट पे स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। अब आप देखिए, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय 29 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 29 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? परमेश्वर का वचन क्या है? आग सा नहीं है। फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को तोड़ डाले, फोड़ डाले? यहोवा की ये वाणी है। अब देखिए, परमेश्वर का वचन क्या है? ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन, बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ। बाइबल खुद अपने आप को इंटरप्रेट करती है, लेकिन बाइबल इंटरप्रेट अपने आप को तब करेगी जब आप पवित्र आत्मा के नजरिए से बाइबल को स्टडी करेंगे। आप अपने मन से, अपनी, जहां सेल्फ आ गया, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एस्टीम, जितने सेल्फ से जुड़े वर्ड है वो सब मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का प्रयास, मनुष्य की समझ, सिर्फ वो स्वयं स्व केंद्रित हो गया। कोई भी मसीही व्यक्ति स्व केंद्रित नहीं हो सकता। वो परमेश्वर, गॉड सेंटर्ड होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। और अगर मसीहत में आपको कोई व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड दिखाई दे रहा है, सावधान हो जाइएगा। सेल्फ सेंटर्डनेस इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो उस व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपना नजरिया, अपने काम, अपनी प्रयास से हो रहा है। पर पवित्र आत्मा किसी को स्व केंद्रित नहीं होने देता है, वो गॉड सेंटर्ड बनाता है हमको। परमेश्वर से केंद्र, परमेश्वर हमारा केंद्र है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और इन तीनों को हम एक साथ केंद्रित नहीं हो सकते। हमको पवित्र आत्मा वचन के पे केंद्रित कराता है, वर्ड सेंटर्ड। जब वर्ड सेंटर्ड होते हैं तब हम गॉड सेंटर्ड होते हैं। अब देखिए, परमेश्वर का वचन आग सा नहीं है। परमेश्वर का वचन वो आग है जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जाकर प्यूरिफिकेशन का काम करती है। यस और नो। अब आप नए नियम में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11 पद से आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को समझने की जरूरत है। यहाँ वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। जी, वो तुम्हें, कौन? ये किसके विषय में कह रहा है यूहन्ना? यीशु मसीह के विषय में कह रहा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा। देखिए, दो पार्ट है। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में होगा ये काम। यहां पे पवित्र आत्मा या आग नहीं लिखा है, ये 2 चीजें हैं, पवित्र आत्मा और आग। अब आप बताइए, परमेश्वर का वचन आग है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन से कलीसिया में क्यों भरा जा रहा है? ये वो पवित्र अग्नि है जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जाके हमारे विचार और हमारे जहां से विचार उत्पन्न होता है, यानी हमारे विवेक को शुद्ध करती है। हमारे विवेक को जब ये शुद्ध कर देती है तो हमारा नजरिया परमेश्वरीय नजरिया हो जाता है। जब परमेश्वरीय नजरिया होता है तो हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होता है वो वचन के द्वारा स्पष्ट होने लगता है, वचन से टैली करने लगता है, वचन से मेल खाने लगता है, और तब हमारा व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। एकदम हम्बलनेस से हम भर जाते हैं। इसीलिए लिखा, ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, यानी
ये परमेश्वर का जो प्रकाशन है, जब ये आता है तो ये आपको हम्बल बनाता है। सबसे पहली चीज आपके अंदर परमेश्वरीय प्रेम, जिसे हम निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, उससे भरता है आपके हृदय को। तो आपके अंदर हर व्यक्ति कौन कैसा व्यवहार करता है, आपको किसी का व्यवहार बुरा नहीं लगता है। आप उसको सोचते हैं अरे चलो उसकी समझ है, एक दिन ठीक हो जाए। जैसे हम छोटे बच्चों को टॉलरेट करते रहते हैं, अरे ठीक है अभी बच्चा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और होता है। आप जब सहन करते हैं, जब आप उन्हें बर्दाश्त करते हैं, समझाते हैं, उन पर प्रयास करते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और जब आप सेवकाई में खड़े होते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपको इतना भरता है वो, क्योंकि इसके बिना आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। मालूम है, परमेश्वर की सेवा का कार्य जो है वो ठीक इसी प्रकार है कि किसी को कोई व्यक्ति जिसके जिस्म में कोई फोड़ा या कोई घाव है जिसमें मवाद भरा हुआ है, और आप उसका जब मवाद दबा के निकालते हैं तो मवाद निकालने वाला व्यक्ति वो क्या करता है, उसके साथ व्यवहार कैसा करता है? अच्छा करता है कि बुरा व्यवहार करता है? क्योंकि वो उसको कष्ट दे रहा है, और कष्ट दे रहा है ताकि वो अच्छा हो जाए, इसीलिए कष्ट दे रहा है ना। तो आप उसका जब मवाद दबा दबा के मवाद निकालेंगे तो वो आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा। और अगर आप परमेश्वर के प्रेम से भरे नहीं हैं तो आप उसकी ये सेवा नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे उसको भगा देंगे, नहीं प्रभु, आप अपनी इच्छा के लिए नहीं खड़े हुए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए खड़े हो। प्रभु की इच्छा यही है कि तुम मवाद निकालो और उस व्यवहार को भी सहो। तो ये मवाद निकालना, जब आप भीतरी मनुष्यत्व में से वो जो मवाद है, जो पुराना ओल्ड मैन है, वो एकदम अंदर भरा हुआ है, सड़ा हुआ है, उसको आप पंच करके निकाल रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट है। पवित्र आत्मा की सेवकाई जिस व्यक्ति के द्वारा होती है, वो व्यक्ति लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन जिन लोगों के जीवन में उस कार्य के द्वारा परमेश्वर का प्रतिफल आता है, वो लोग फिर उसको प्रेम और आदर देने लगते हैं। यही एक सेवकाई, और ये एक कठिन कार्य है। ये मनुष्य की अपनी इच्छा से तो कभी वो कर नहीं सकता। इसलिए आप देखिए कि जब आप सेवकाई में खड़े होते हैं, अपनी इच्छा से कोई खड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति को नियुक्त करता है। उसे मालूम है कि ये सह लेगा और ये सहता रहेगा। और परमेश्वर का काम जितना हम सहते हैं उतना बढ़ता है, जितना हम सहते हैं उतना बढ़ता है। आपको सहना है, ये पहला पार्ट है। और इसीलिए आप देखिए कि पवित्र आत्मा का कार्य, यूहन्ना बपतिस्मा वाले को देखिए कितना लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा हार्ड बोली बोलता था, जो लोग सुनकर खौल जाते थे, क्योंकि उनके पास अपने प्रकाशन थे, उनका अपना नजरिया था। वो अपने आप को, उन्हें लगता था कि पवित्र आत्मा उन्हें कन्विक्ट कर रहा उस व्यक्ति के द्वारा। तो पवित्र आत्मा को तो वो न देखते थे न जानते थे, इसलिए वो यूहन्ना के ऊपर क्रोधित होते थे। उनका क्रोध किस पर उतरता था? यूहन्ना की गर्दन क्यों काटी गई थी? इसीलिए काटी गई क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो कन्विक्शन मिनिस्ट्री करता था, और कन्विक्शन मिनिस्ट्री करता था, इसलिए उसकी गर्दन काटी गई थी, ताकि इसका नामोश, जैसे ही यूहन्ना सीन से हटता, यीशु मसीह की एंट्री हो जाती, और यीशु मसीह भी वही कर रहा था, तो यीशु मसीह को भी मार दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कन्विक्शन, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये सेवा होती है, उस व्यक्ति का हाल बाइबल बताती है, नया नियम बताता है। हमें समझने की जरूरत है। आज हम उस माहौल में नहीं है जो उस जमाने में था, कि जिसको लगे कि ये तुमको मैक्सिमम लोग जिसको बुरा समझने लगते थे उसको मार देते थे। आज ये चीज नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के माहौल के लिए। आज क्या होता है? आज लोग उस व्यक्ति को छोड़कर भागते हैं। किसका नुकसान होता है? जो भागता है उसका स्वयं का नुकसान होता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से नहीं भाग रहे हैं, आप परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर के सच्चे वचन से, उस आग से भाग रहे हैं जो आपको शुद्ध करती है। आगे पढ़िए क्या लिखा? मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है
वो मुझसे श्रेष्ठ है जिसकी जूती के उठाने योग्य मैं नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा, दो चीजों से बैप्टिज्म लिखा है। पहले कौन सा होगा? नहीं, पहले पवित्र आत्मा नहीं होगा, पहले आग का बपतिस्मा होगा। कैसे? अब हम आपको बताते हैं। जब आप परमेश्वर के कलीसिया में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आते हैं, उस कलीसिया में जहां पर पवित्र अग्नि कार्य कर रही है, परमेश्वर की उपस्थिति कार्य कर रही है, तो आप वहां पर आपको परमेश्वर तो नहीं दिखता, एक सेवक दिखता है। और उस सेवक के पास जब आप आते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर का वचन आपके को प्राप्त होता है। और जब परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आपको एक अनुभव मिलता है। और इसके द्वारा जब आपके जीवन में वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है, यह है पवित्र अग्नि। और ये अग्नि से जब आप परिपूर्ण हो जाते हैं, तब आप पेंतेकुस्त के दिन के पहले आप पढ़िए, जब वहां पे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 8 पद में, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा का आवाहन नहीं किया जा सकता, ना पिता का आवाहन किया जा सकता, ना पुत्र का आवाहन किया जा सकता, ना पवित्र आत्मा का। इंग्लिश में बोले तो हम इन तीनों को कॉल नहीं कर सकते। क्या आप कभी अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो बड़े पदों पे बैठे लोग, इनको आप कॉल कर सकते हैं कि आप आओ, आह्वान कर सकते? नहीं। किसी भी बड़ी हस्ती को आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। यू कैन एंटर इनटू हिज प्रेजेंस। तो परमेश्वर ने कलीसिया रखी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आज के युग में कहां है? कलीसिया में है, पृथ्वी पर है। पृथ्वी में कहां पाए जाते? कलीसिया में पाए जाते हैं, और कलीसिया में पाया जाना चाहिए। लेकिन अब 2 प्रकार की कलीसिया है। मैं उन कलीसियाओं के विषय में नहीं कह रहा हूं जहां पे वचन के द्वारा कार्य नहीं होता, जहां समर्पित सेवक नहीं है, जहां यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त सेवक नहीं है, वहां की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस कलीसिया की जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ फील होता है, कुछ ऐसा लगता है जो आपको कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी आपको वहां पे जाने में कष्ट होगा, मन नहीं करेगा। जैसे बच्चे को स्कूल भेजो तो बच्चे का मन स्कूल में जाने में नहीं करता। कब नहीं बच्चा मन जाना मांगता स्कूल? जब उसका होमवर्क पूरा नहीं होता है, जब उसका काम पूरा नहीं होता है, जब वो उसको एग्जाम देने जा रहा है लेकिन उसका रिवीजन नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, जब वो तैयार नहीं है इसलिए वो जाने से कतराता है। आपका हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक नहीं आना पसंद करेगा जब तक आप अंदर से मन से तैयार नहीं हो। फिर वही माइंडसेट की बात आ गई। आपका माइंडसेट परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार रहे, इसीलिए आपको प्रतिदिन वचन दिया जाता है, ताकि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से ताजा रहो, अपडेटेड रहो, और कलीसिया में किस लेवल पे हम चल रहे हैं उस लेवल में बने रहो, उस धारा में बने रहो, ताकि आपका जीवन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओ तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा नया रिन्यू किया जाए, आपका मन नया किया जाए। अब देखिए, ये पवित्र आत्मा और आग, इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी कि जिस प्रकार तुमने प्रभु को ग्रहण किया है उसी प्रकार उसमें बढ़ते चले जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होते जाओ। वचन को आगे रखा गया, ये वो पवित्र आग है जो आपके भीतरी मनुष्यत्व को प्यूरिफाई करने के लिए रखी गई है, और इसके प्यूरिफिकेशन के बाद ही पवित्र आत्मा आपके जीवन पे चार्ज लेगा, टेक ओवर करेगा और आपके जीवन से परमेश्वर की अद्भुत महिमा को प्रकट करेगा। ये इसका तरीका रखा गया है। अब हम इस बात को एक प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होली स्पिरिट एंड कॉन्शियसनेस? एक आपके अंदर एक चेतना आ गई, एक अवेयरनेस आ गई, आपको कुछ अवेयरनेस हो रही है, आपको कुछ पता चल रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ
ये सेल्फ अवेयरनेस है, आपके अंदर स्वयं आ रही है सेल्फ अवेयरनेस है, और वचन से भरने के अनुसार, वचन के अनुसार आ रही है, तो ये गॉड कॉन्शियसनेस है। तो ये धीरे धीरे पार्ट्स में आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि ये बहुत दुर्लभ बात है कि मनुष्य के जीवन में और उसके माइंडसेट में तुरंत से कोई परिवर्तन हो जाए। ये दुर्लभ बात है, अंश अंश करके होता है। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, द कॉन्शियसनेस इज एन इनर ह्यूमन फैकल्टी करप्टेड बाय सिन एंड द फॉल। यानी मनुष्य के अंदर, अगर हम इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में ये है कि हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से सत्य प्राप्त कर रहे हैं या कर रहे हैं। यदि आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन का पोषण मुख्य साधन है जिसके माध्यम से हमारे विवेक को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम वास्तव में आत्मा द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं या नहीं। ये एक ऐसी चीज है कि आपको इस चीज के बारे में अवेयर होना है कि आप किस प्रकार के का अवेयरनेस आपके अंदर, कॉन्शियसनेस किस प्रकार की आ रही, किस प्रकार की अवेयरनेस आपके अंदर काम कर रही है। एंड द होली स्पिरिट इज द डिवाइन एजेंट God uses to begin his redemptive work in a believer। यानी ये है, the conscious is an inner human faculty corrupted by sin and the fall, and the Holy Spirit is the divine agent God uses to begin his redemptive work in a believer। यानी एक कॉन्शियसनेस या किसी प्रकार की चेतना आना, वो हमारे मनुष्य के भीतरी भाग में एक फैकल्टी पाई जाती है, एक विभाग पाया जाता है, जो जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो हमारे कॉन्शियंस में जो चीजें आती हैं, हमारे विवेक में जो कुछ आता है, वो उससे हम अवेयर होने लगते हैं, यही कॉन्शियसनेस है। और वो करप्ट है, हमारा विवेक क्योंकि करप्ट हो गया है इस पाप और पतन के कारण। और पवित्र आत्मा जो है वो एक डिवाइन एजेंट है, जो परमेश्वर जिसे इस्तेमाल करता है हमारे छुटकारे के काम के लिए एक विश्वासी के जीवन में। होली स्पिरिट रिवील्स गॉड्स ट्रूथ एंड गॉड्स ट्रूथ रिन्यूज आवर कॉन्शियस। पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य को सत्य को प्रकट करता है, लेकिन और परमेश्वर का सत्य इस बात पे हमारे विवेक को नया बनाता है। ये है क्रिया, कोई चीज डायरेक्ट नहीं हो रही, सब इनडायरेक्टली ही चल रही है। और इसीलिए ये बात पता लगाना कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, ये वचन ही आधार है। और कलीसिया में सब लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रेम और दीनता और नम्रता में आना और परमेश्वर के आगे समर्पित होकर, प्रभु हम कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल शून्य है, आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा प्रकट हो रही प्रभु, यह अद्भुत है। ये घुटने टेक देना, उसके आगे सरेंडर करना, ये मुद्रा जो है ये इस बात को दिखा रही है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहा है, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य कार्य कर रही है इसके जीवन में, और ये दीन और नम्र हो रहा है। लेकिन जब कोई इसके विपरीत कुछ आपको कर रहा है, तो आपको समझना भी है अपने बारे में भी, और परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन में क्या है इस बारे में भी। क्योंकि एक पद आपको बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ निकाल लीजिए, जो आपको मिलेगा भजन संहिता और उसका 32 अध्याय 32 चैप्टर और उसका भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद पढ़िए। ये कौन कह रहा? Who said this? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, फ्यूचर टेंस की बात है,
जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें क्या करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चलो, बुद्धि दूंगा ये है कि तुम मेरी अगुवाई में चलो। परमेश्वर की अगुवाई में चलने की एक बुद्धि है। आज के युग में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति वचन को पढ़ के और खुद चल रहा है। ये क्या हो गया, इसमें सेल्फ जुड़ गया। आपका स्वयं यानी भीतरी मनुष्य, आपका विवेक अपने तरीके से चल रहा है। आपको कलीसिया में आप आ रहे हैं तो आप कलीसिया में जो बातें बताई जा रही है उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। आपका अपना विचारधारा चल रही है, आप अपनी सोच में चल रहे हैं, आप अपने तरीके से चल रहे हैं, आपका अपना पैटर्न हो गया। ये क्या हुआ, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तुम्हारी, इसका मतलब तुम मेरे अकॉर्डिंग चलना, मेरे को फॉलो करते हुए चलना। आगे, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि कब परमेश्वर उस कृपा दृष्टि हम पर रखेगा, जब हम उसकी वो हमें बुद्धि दे रहा है। बुद्धि इस बात की है कि तुम परमेश्वर की अगुवाई में चलो। अब यहां पर एक बहुत गहरी बात निकल के आती है जो पढ़ने में आपको बड़ा सरल लगेगा, लेकिन ये है नहीं सरल। परमेश्वर आत्मा है। आप परमेश्वर जो आत्मा है तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कैसे चल सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा को देख नहीं सकते तो आप उसको फॉलो कैसे करेंगे। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि हे भाइयों, हर एक आत्मा का विश्वास न करना वरन आत्माओं को परखना कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो अब आप ये बताइए, नए नियम के अनुसार आप कौन सी आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा वचन का आत्मा है, सत्य परमेश्वर का वचन है और सत्य का आत्मा परमेश्वर का आत्मा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और सत्य का आत्मा, उसने कहा मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा। सत्य का आत्मा वचन का आत्मा हुआ कि नहीं। और सत्य का आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, वचन का आत्मा, वो हमें वचन के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में शुद्ध करने के लिए आता। कन्विक्ट और कन्विंस दोनों काम एक साथ करेगा वचन। यही है पवित्र आत्मा की सेवकाई। जब ये क्रिया होने लगेगी तो आपको कुछ कुछ चीजें अलग दिखाई देंगी कलीसिया में। ठीक, समर्पण भी दिखेगा और विरोध भी दिखेगा। जो शरीर समर्पित नहीं होगा वो विरोध करेगा, जो शरीर समर्पित होगा वो विरोध नहीं करेगा। और ये इस तरीके से आप देखेंगे तो सत्य का आत्मा यानी सत्य पर, तेरा वचन सत्य है और सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और सत्य का आत्मा यानी वचन का आत्मा, और वचन के द्वारा परमेश्वर हमको, पवित्र आत्मा जो है वो वचन का इस्तेमाल करता है। वो सत्य की आत्मा है यानी वचन की आत्मा, वो वचन के द्वारा हमें शुद्ध करती है। जब आप वचन सुनते हैं ना, और अगर आप अच्छे भाव से सुने तो आपको इससे प्रकाश मिलेगा, जीवन का प्रकाश। और अगर आप इसको गलत भाव से सुने उसी वचन, तो आपके अंदर इसमें ढेर सारी वो ये ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों बोला। और हर व्यक्ति जिसको वचन लगता है, चोट लगती वचन से, इसमें हमारी क्या गलती है। वचन अगर किसी को चोट पहुंचा रहा है, चेक योरसेल्फ कि वो चीज आपको कष्ट क्यों दे रही। इसका मतलब वहां पर उस क्षेत्र में, उस पॉइंट पर कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो चोट पहुंच रही है। अगर आपके फोड़े में मवाद है तो आपको जब उसका मवाद दबाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर मवाद नहीं है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, पेन नहीं होगा। ये आपके दशा वहां से क्लियर हो जाती है। अब आप देखिए कि सत्य के द्वारा वो हमको, यहाँ पे इसने कहा कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब तुम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो परमेश्वर हर उस व्यक्ति पर कृपा दृष्टि रखेगा। आगे क्या लिखा है, और सम्मति दिया करूंगा। इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में 8th वर्ड, आई द लॉर्ड
विल इंस्ट्रक्ट यू, आई द लॉर्ड विल इंस्ट्रक्ट यू। और वचन जो है वो परमेश्वर है, ये वचन ही बोल रहा है कि आई द लॉर्ड विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे you should go. I will counsel you with my eye upon you। यानी आप एक चीज यहां पर देख सकते जो अभी तक मैंने खोली नहीं, इसका ये वाला पार्ट मैंने नहीं कभी खोला, क्योंकि एक एक पद में कई कई पहलू हैं। आप एक पद को एक बार में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, एप्लीकेबल अलग अलग है, एप्लीकेशंस इसमें भरे हुए हैं। देखिए परमेश्वर कह रहा है तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और ताकि तुम्हारी अगुवाई करूंगा, यानी मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलना, फॉलो करना, और मैं तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। और उसके बाद कह रहा है कि मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा, इंग्लिश में काउंसलिंग। आप देखिए जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की सेवकाई में खास बात है, दो पार्ट है। एक, परमेश्वर का वचन सबको एक साथ दिया जाता है जनरली, जैसे कक्षा में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी टीचर पढ़ा रहा है एक साथ सबको पढ़ा रहा है, ये जनरल वर्क है। लेकिन कोई बच्चा कोई चीज नहीं समझ रहा है, कोई बच्चा कोई चीज नहीं समझ रहा, सबकी समझ अलग अलग जगह अटक रही है, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है, यानी एक विशेष सहायता की जरूरत होती है कि उसको वहां पे गाइड करे, कोई उसको वहां पर उसको समझाए कि ये यहाँ पे ये ऐसे, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, उसके हिसाब से कि उस पर ये चीज कैसे लागू होगी। तो ये जब ये चीज आती है तो ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक है। तो हर व्यक्ति को जो उसने वचन सुना और उस वचन को सुनकर उसको क्या चीज डाइजेस्ट नहीं हुई या क्या चीज उसको स्पष्ट नहीं हुई, उसके माइंड में कहां पर वो ब्लॉक बन रहा है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, यानी ठोकर लग रही है किस बात से, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बाहर जाकर दूसरे लोगों से पूछना चाहिए या उसको आकर अपने सहायक से पूछना चाहिए कि इसका अर्थ बता दीजिए, ये मेरे लिए यहाँ पे मुझे ये वाली बात मेरी दशा में ये कैसे लागू होगा। तो आपसे संबंधित विषय हम आपको बताएंगे, इसको काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग वो कार्य है जो व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला कार्य है, और टीचिंग जो है वो कार्य है जो सामूहिक तौर पे किया जाता है। तो सामूहिक तौर पे शिक्षा दी जाती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको उसको क्लियर करने के लिए संपर्क करना पड़ेगा। अब आप याद कीजिए, जब से हम आप लोगों के लिए ये पार्ट्स निकाल रहे हैं, स्टडी दे रहे हैं, लगातार हम एक बात पे जोर कर रहे हैं कि लोग सुन तो रहे हैं लेकिन डिस्कस कोई नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क हमने लगा रखा है कि नहीं। जब तक आप हमसे डिस्कस नहीं करेंगे कोई चीज आपको स्पष्ट नहीं होगी। आप उसको अपनी विचारधारा से अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो सेल्फ रेवलेशन बन जाएगा, और ये प्रॉब्लम दिख रही है। परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता है। समझ अलग अलग है तो अलग अलग समझ में अलग अलग तरीके से वो जाकर फंस सकता है। आपको उसमें सम्मति की जरूरत है। यहाँ पे परमेश्वर ने ये भी वादा किया, मैं तुम्हें, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको काउंसलिंग की भी जरूरत रहेगी। इसी बात को यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा था कि जो डाली मुझ में है और फलती है, कौन सी डाली? जो नहीं फलती उसे तो काट डालता है, उसको छोड़ दीजिए। जो फलती है उसे क्या करता है? छांटता है। ये काउंसलिंग क्या है? छांटना। ये चीज तुम ये ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इसको काटो। ये चीज ये इतना, ये चीज ऐसे शेप देना। ये काउंसलिंग वाला जो काम है इसी को ये प्रूनिंग बोलते हैं। प्रूनिंग साथ साथ अगर नहीं होगी तो बेशेप ग्रोथ हो जाएगी, एक अलग शेप बन जाएगा। परमेश्वर की कलीसिया में पवित्र आत्मा, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको वचन जब दिया जा रहा है, वचन आपके लिए जीवन देने का, आत्मिक जीवन देने का, आत्मिक उन्नति देने का काम करे। जब ये चीज रुकावट होने लगे तब समझ जाइए कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मेरे साथ एक पद निकालिए अब, जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री
उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 6 पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर, देखिए वचन आत्मा है, वचन पर मन लगाना आत्मा पर मन लगाना है। वचन पर मन लगाना या आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आप मन कहां आपका लग गया? शरीर पे लग गया, वचन पे लगना चाहिए था। अब क्योंकि शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है जी। अब देखिए टू डिफरेंट, हमने कल देखा था, टू डिफरेंट माइंडसेट, टू डिफरेंट डेस्टिनीज, और इसी चीज को, डेस्टिनीज को हम देखेंगे कि जो दो माइंडसेट है, दोनों अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग डायरेक्शंस में हमको लेके जाते हैं। और ये दोनों अलग अलग, we see that these contrasting mindsets take lives in two totally opposite directions that end up in two totally different places. Paul writes, for the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace. The mindset on the flesh is obviously not talking about the believer, but rather the unbeliever who was born in and continues to live in a spiritual state of death. When Paul says the mindset on the flesh is death, he is really referring to the outcome of this life, which is eternal death, the second death. Paul previously wrote, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slave of the one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness. रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान, गुलामों के समान सौंप देते हो, उसी के गुलाम हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो धार्मिकता हमको कैसे मिलेगी? शरीर के अनुसार कुछ करने से या परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना और आज्ञा मानने से। तो आज्ञाकारिता के बिना आपको उद्धार नहीं मिलेगा। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट सिन रिजल्ट्स इन डेथ, लाइकवाइज द लाइफ दैट लिव्स इन द realm of sin results in death. You are already in a spiritual state of death before you are converted, so it is really like you are going from one death to the next death, almost like a corpse going to the grave. जैसे ताबूत जो है वो ग्रेव को जाता है, वैसे ही हमारा ये शरीर जो है ये एक आत्मिक तौर पर मृतक है और हम दूसरी मृत्यु की ओर जीवन बिता रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। Paul continues, therefore, what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death. रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम जब प्रभु में नहीं थे तो उस समय तुम उनसे क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। जब तुम परमेश्वर के अधीन हो गए, परमेश्वर के गुलाम बन गए, तो तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन। तो परमेश्वर से हमको क्या मिलता है? पवित्रता। और ये पवित्रता
ये इसी के बारे में बता रहे, आग के द्वारा तुम्हें पवित्र करेगा। आप जहां पे हमने मत्ती 3 में पढ़ा था 11 के बाद, वहां पे आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, उसका सूप उसके हाथ में। ये यीशु मसीह के लिए लिखा, वो अपनी कलीसिया को अच्छी रीति से साफ करेगा। तो कलीसिया में ये सफाई, जो आत्मिक सफाई है, ये बहुत जोरों पे चलेगी। और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि the thing, this is saying the something three different ways in three different verses. This does not refer to physical death but spiritual death. It is eternal death, eternal destruction, eternal condemnation. The one whose mindset is according to the flesh will end up in eternal death. जिसका माइंडसेट फिजिकल है, जिसका माइंडसेट शारीरिक बातों में लगता है, वो अनंत मृत्यु के वश में चला जाएगा। डेस्टिनी आपकी क्या है? अनंत मृत्यु। आत्मिक तौर पे मृतक, फिर शारीरिक मृत्यु और फिर अनंत मृत्यु। ये फ्लैश वर्ड FLESH, इसको उल्टा पढ़िए। H हटा के आप पढ़िए SELF। फ्लैश का मतलब क्या हुआ? सेल्फ, हिमसेल्फ। H से हिमसेल्फ हो गया। H को थोड़ा सा अलग करिए, SELF, सेल्फ। H से हिमसेल्फ। ये आप स्वयं, हमारी विचारधारा, हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी इच्छा, ये जो है, ये सेल्फ वर्ड जितने भी है आपके जीवन से, ये सेल्फ मर जाना चाहिए। जो कोई मसीह में है, इसका मतलब उसमें सेल्फ नहीं है। नई सृष्टि का मतलब 100% सरेंडर्ड लाइफ अनटू गॉड। पवित्र आत्मा की इच्छा हम आपके जीवन से 100% पूरी हो, ये परमेश्वर की योजना है और यही वो कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जब मनुष्य की सारी युक्तियां फेल हो जाती हैं, तब प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। जब हम आपके पास आते हैं, आप हम में से किसी को कभी निराश नहीं करते, बल्कि प्रभु आप हमारी उन सब युक्तियों के फेल होने के बाद भी अद्भुत युक्ति के द्वारा हमारी उस परिस्थिति में से हमको निकाल लेते हैं। यही तो आपकी महानता है। चाहते प्रभु, जितने लोग कलीसिया के किसी परिस्थिति का शिकार हो गए, किसी प्रकार से कहीं पर फंस गए स्पिरिचुअली, प्रभु आपकी अद्भुत युक्ति के द्वारा वो छुड़ाए जाए। और अद्भुत युक्ति के द्वारा प्रभु वो आपकी उस योजना में आगे बढ़ने लगे जिसमें वो फंस गए थे। हाँ प्रभु, चरवाहे का काम है कि जब कोई भेड़ किसी झाड़ी में फंस जाती है तो चरवाहा उसको झाड़ी में से निकाल लेता है। प्रभु आप हमारे चरवाहा हैं। हम जहां कहीं हम में से कोई व्यक्ति किसी झाड़ी में फंस गया है या पहाड़ की ढलान से नीचे खाई में जा रहा है, प्रभु आपकी अद्भुत युक्ति और उसको वहां से निकाल ले और वो फिर से आपकी अगुवाई में चले, ताकि प्रभु हम नई सृष्टि बने और आपकी महिमा प्रकट और आपका नाम लेना पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।